हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का पहला अध्याय जिसका नाम है मैग्नेटिक सर्किट। और मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर जो जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हम लोग पिछले 20 साल के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये पूछा है आईआईटी कानपुर के द्वारा 2023 में। और ये जो बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन है ना, इससे भी बड़ा साइज दिखता है जब हम एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन में होते हैं, क्योंकि वहां पे फॉन्ट साइज और भी बड़ा होता है। इस वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को रीड भी नहीं किया, आगे बढ़ गए, छोड़ दिया। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट को सही भी मानता हूं कि अगर लग रहा है लेंदी है क्योंकि पेपर टफ था, पेपर टफ में अगर आपको लग जाए कि पेपर टफ है तो वहां पे एक्यूरेसी के पीछे भागो कि जो क्वेश्चन उठाओ अच्छे से करो। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को रुक के किया भी होगा, थोड़ा सा टाइम लगा होगा, बट ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया होगा तो उनका अच्छा रैंक भी आया होगा। क्योंकि 2023 के पेपर में 66 मार्क्स पे टॉपर का नंबर है और बहुत सारे स्टूडेंट जो 50, 52, 53, 54, 55 नंबर लेके आए उनका अच्छा रैंक आया है। दैट मीन्स कि 100 नंबर में से मात्र 55 नंबर पे भी बहुत अच्छा रैंक आता है जब पेपर टफ बनता है। इसका मतलब क्या है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन करने वाले बहुत कम थे, डुएबल क्वेश्चंस काफी कम थे। बहुत सारे क्वेश्चंस या तो लेंदी थे या फिर समझ से बाहर थे। तो इसका मतलब है ऐसे साल में, ऐसे पेपर में ये क्वेश्चन जो कि दिखने में ही सिर्फ ये है, सिर्फ एक बार रीड करोगे और आपने मैग्नेटिक सर्किट फुल कोर्स बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। When the winding CD of a single phase 50 Hz two winding transformer is supplied from AC current source of frequency 50 Hz, यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है 50 Hz का COD टर्मिनल पे, कॉमा the rated voltage of 200 volt RMS 50 Hz is obtained at open circuit terminal at AB। AB वाइंडिंग पे हमें 200 वोल्ट RMS 50 Hz मिल रहा है और ये क्या है, ओपन वाइंडिंग। आगे क्या बोला है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर 5000 mm स्क्वायर एंड द एवरेज कोर लेंथ ट्रांसफर्स्ड बाय म्यूचुअल फ्लक्स इज 500 mm। मतलब आपको क्या क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, कितना है, 5000 mm स्क्वायर। और आपको लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ कोर जो दे रखा है वो दे रखा है 500 mm का लेंथ दे रखा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर बी मैक्स इक्वल टू, बी मैक्स भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बी मैक्स, ये दे रखा है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल इज 5000। रिलेटिव परमेबिलिटी कितना है, 5000 इस मटेरियल का। आगे क्या बोला है, द लीकेज इंपीडेंस ऑफ वाइंडिंग AB एंड CD ऑफ 50 Hz आर, आपको लीकेज इंपीडेंसेस दे रखा है। इंपीडेंस का मतलब है रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, इस साइड के भी दे रखे हैं और इस साइड के भी दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें अगर मैं AB और क्या बोला है, कंसिडरिंग द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी लीनियर, मतलब सैचुरेशन नहीं आना है, लीनियर रीजन में ही है। ठीक है, एंड नेग्लेक्ट कोर लॉस, कोर लॉस को नेग्लेक्ट करना है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वाइंडिंग AB इन मिली हेनरी इज, इस AB वाइंडिंग का आपको क्या निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। अब गाइज याद करो, हमने फुल कोर्स में इंडक्टेंस के ऊपर, इंडक्टेंस निकालने के ऊपर क्वेश्चंस करे हैं, 2-3 मैंने क्वेश्चंस करवाए जिसमें हमने इंडक्टेंस फाइंड आउट किया है। बट हाँ, एक्चुअल सिमिलर क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन डिफरेंट होगा, बट इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी फुल कोर्स में बता रखा है। यकीन ना हो तो ये क्लिप देख लीजिए। एक तो फॉर्मूला ये है आपके पास इंडक्टेंस का बेसिक फॉर्मूला। अगर मुझे थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। इंडक्टेंस का बेसिक फॉर्मूला मुझे पता है कि N∅/I। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यहां पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे एक और चीज पता है कि फाई इक्वल टू कितना हो सकता है, फाई इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस ऑफ कोर, रिलक्टेंस ऑफ द कोर। अगर मैं इस फ्लक्स को यहां पे रखूं तो इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, N और Ni डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस इनटू करंट। तो ये करंट और ये करंट लगभग बराबर है, इसको मैं लिखना चाहूं तो I भी लिख सकता हूं, दैट इज I। तो करंट कैंसिल, तो क्या हो गया, N² डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो इंडक्टेंस का एक और फॉर्मूला डायरेक्टली N² और रिलक्टेंस ऑफ दी कोर, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर करो अपॉन रिलक्टेंस। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान था, इससे कर लेते हम लोग, इससे क्यों करें। तो देखा आपने हमने किस तरीके से इंडक्टेंस फाइंड किया है। तो इंडक्टेंस फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है
L इक्वल टू एन स्क्वेयर बाय रिलक्टेंस। ये कैसे आता है ऑलरेडी आपने देखा है, उस लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया है। तो एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, ये फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस का। बट चूंकि इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्टली यही फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आंसर गलत होने के भी चांसेस है। क्यों? क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में क्या है कि इस पर्टिकुलर वाइंडिंग के लीकेज रेजिस्टेंस और लीकेज इंपीडेंस भी गिवन है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे इस वाइंडिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इस वाइंडिंग में क्या है, ऐसा कर दूं, है ना, इस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस R और J एक्सेल कर दूं या फिर इंडक्टेंस कर दूं, एक ही बात है, ठीक है। ये आपका क्या है, अवेलेबल है, और ये किसका है, लीकेज का इंफॉर्मेशन है। किसका है, लीकेज का। तो इसका मतलब है कि इस वाइंडिंग का अगर हमें इंडक्टेंस पूछा है, तो इस इंडक्टेंस में लीकेज फ्लक्स की वजह से इंडक्टेंस ऑलरेडी हमें गिवन है, तो उसका भी ध्यान में रखना है। अगर ये लीकेज इंपिडेंसेस अगर आपको गिवन नहीं होते तो आप डायरेक्टली आंख बंद करके एन स्क्वायर बाय RC फॉर्मूला लगाते, रिलक्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस नहीं है, रिलक्टेंस है, ये फॉर्मूला लगाते और आंसर आपका सही आ जाता। बट चूंकि अब देखिए यहां पर क्या है, ये वाइंडिंग का ओरिएंटेशन देख लेना, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग दे रखे हैं सोर्स के, कभी इधर उधर, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए देखिए, अगर कि करंट यहां से आता है, करंट यहां से आया, ठीक है, करंट ऐसे कर ले, ऐसे करो तो थंब क्या दिखाता है, फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाता है, ये फ्लक्स आया। इस कोर के अंदर क्या है, फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स है, म्यूचुअल फ्लक्स। कौन सा है, म्यूचुअल फ्लक्स। कोर के अंदर जाने वाला क्या है, म्यूचुअल फ्लक्स, ऑलरेडी फुल कोर्स में पढ़ा रखा है मैंने। और लीकेज क्या होता है, लीकेज जो बाहर की साइड में जाता है, ये जो एयर अपने पाथ, कोर पाथ से हट के एयर के अंदर जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा लीकेज फ्लक्स होता है। अब इस लीकेज की मॉडलिंग भी करी हमने फुल कोर्स में, है ना, लीकेज की मॉडलिंग करके ऐसा इंडक्टेंस बताया, और ये इंडक्टेंस किसकी वजह से आता है, ड्यू टू लीकेज। तो इसी वजह से यहां पर AB वाइंडिंग कौन सा है, लीकेज ऑफ इंपीडेंस AB मतलब पहला वाला। तो यहां पर अगर हम देखें तो R प्लस JXL मतलब कि 2 ओमेगा L, है ना, तो ये वाला क्या है आपका, डायरेक्टली लीकेज इंडक्टेंस है। तो अब आपको देखिए यहां पर क्या करना है, इस वाइंडिंग का इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर देखिएगा ध्यान से, इस वाइंडिंग का आपको इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, इंडक्टेंस इस वाइंडिंग का, तो इंडक्टेंस ड्यू टू एक तो हमारा आएगा φm, इस म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से एक इंडक्टेंस आएगा, और एक इंडक्टेंस किसकी वजह से आएगा, लीकेज की वजह से, प्लस इंडक्टेंस ड्यू टू लीकेज φL, लीकेज, तभी तो कंप्लीट इंडक्टेंस होगा ना। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस और इन सब की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ इस पर्टिकुलर वाइंडिंग के इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इस वाइंडिंग से क्रॉस होने वाले दो फ्लक्स है, एक म्यूचुअल फ्लक्स है और एक लीकेज फ्लक्स है। तो लीकेज फ्लक्स की वजह से इंडक्टेंस तो हमारा गिवन है 0.6, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर 0.16 हेनरी है ना, ये हेनरी इंडक्टेंस हमें लीकेज की वजह से तो गिवन है। हमें निकालना किसकी वजह से, म्यूचुअल की वजह से इंडक्टेंस निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। और म्यूचुअल की वजह से इंडक्टेंस जो निकलता है वो होता है n स्क्वायर बाय रिलक्टेंस। तो समझ में आया। अगर यहां पे क्वेश्चन में ऐसा होता कि लीकेज हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लीकेज नेग्लेक्ट कर देते हैं अगर, तो बताइए इंडक्टेंस क्या है, तो डायरेक्टली ब्लाइंडली ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर लेके आओ। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी क्या होगा ना, तो ये लीकेज कहीं ना कहीं भूल गए होंगे। अगर इस लीकेज को काउंट नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना कि कहां पे गड़बड़ी होने के चांसेस थे। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछा है। तो यहां पर आपको क्या है कि इंडक्टेंस ड्यू टू φm और लीकेज दोनों की वजह से इंडक्टेंस निकालना है। अब लीकेज की वजह से तो ऑलरेडी इन्होंने मॉडल्ड करके हमें दे दिया है, डायरेक्टली दे दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर डायरेक्टली कैसे लिख दिया, R प्लस ये क्या है, JXL है ना, JXL का मतलब है J ओमेगा L, ओमेगा मतलब कि 2 पाई f कितनी फ्रीक्वेंसी 50 इंटू L मतलब 0.16 ये है ना। तो ये कितना है 100 पाई है ना, 1000 पाई आ गया क्या, नहीं 5 दूनी 10, आई थिंक यहाँ पे 100 पाई होगा है ना, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, 100 पाई होगा ये है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन में 100 पाई होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगी। और यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ वाइंडिंग भी
शायद टाइपिंग कर क्वेश्चन बनाते टाइम पे शायद बदल गया है, वो भी देख लीजिएगा। चलो तो यहाँ पे कितना इंडक्टेंस 0 क्योंकि यहाँ पे कितना है 100 पाई था, 1000 करेक्ट कर लीजिएगा इसको, है ना। जैसे यहाँ पर भी कितना 100 है तो यहाँ पे भी 100, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है। चलो तो अब हमें क्या करना है, हमारा टास्क बस इतना सा है कि ये फॉर्मूला लगाना है और यहाँ जो इंडक्टेंस आएगा उसको और इसको दोनों को ऐड करना है और फाइनल आंसर लेके आना है। तो करें शुरुआत, चलो फटाफट कर लेते हैं। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे n² नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स कहीं गिवन है क्या पूरे क्वेश्चन में? नहीं गिवन है, तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं। अगर हम इसकी बात करें, है ना, इसकी बात करें कहाँ पे, इसको थोड़ा सा इस साइड पटक दे क्या, इधर कर देते हैं इसको, इसका काम हमें बाद में पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमें गिवन डेटा यहीं से ले लेना है। चलो नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लें। अच्छा, अब नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या ओपन सर्क्यूटेड है तो यही वोल्टेज हमारा इंड्यूस ईएमएफ ही हुआ, यही वोल्टेज हमारा क्या है, इंड्यूस ईएमएफ हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या होता है, √2 पाई f phi m, है ना, m का के लिए मैक्सिमम के लिए, है ना, म्यूचुअल तो होता ही होता है, ये मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स। और यहाँ पर ये हो जाएगा वोल्टेज जो कि 200 वोल्ट है, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर बात करें तो n = E डिवाइडेड बाय √2 पाई f, और फाई को क्या मैं लिख दूँ, b × a, क्योंकि फ्लक्स नहीं गिवन है हमें, डायरेक्टली क्या गिवन है, b और a गिवन है, तो हम यहाँ क्या कर दें, b और a को लिख दें, b कोर का और क्रॉस सेक्शन एरिया b × a। तो अब यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय √2 पाई f50, b कितना है, b और a दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम पे खास सा ध्यान रखना, mm को हमें मीटर में ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे bc कितना है, bc है आपका, bc है bc, अच्छा b तो आपका क्या दे रखा है 1, ये तो हो गया 1। एरिया कितना है आपका, एरिया है 5000 mm², 5000 mm², तो इसको ध्यान देना, 5000 और mm² का मतलब है, mm क्या होता है 10⁻³ और स्क्वायर 10⁻³ का स्क्वायर, तो 10⁻6, ठीक है। तो इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे n = आ जाएगा 180.154, ठीक है, 180.154। जनरली हमारे जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो इंटीजर के फॉर्म में होते हैं, तो या तो आप नंबर ऑफ टर्न्स 180 ले लीजिए, या फिर आपको लगे तो 181 भी ले सकते हैं, बट कायदे से हमें क्या लेना चाहिए, नियरेस्ट इंटीजर लेना चाहिए। तो 180.154 के नियरेस्ट 180 रहता है, तो 180 से सॉल्व कर दीजिएगा। ऐसे स्टूडेंट जो आगे 181 भी लेंगे तो उनका भी आंसर रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर की दिया है आईआईटी ने वो काफी वाइड दिया है, ताकि क्योंकि देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें रेंज थोड़ी सी बढ़ा के दी जाती है, क्योंकि आप कैलकुलेटर में 8 डिजिट तक सॉल्व करते हैं तो उसमें अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग आंसर आ सकते हैं, तो रेंज अच्छी खासी दी होती है इन क्वेश्चंस में। तो हम क्या लेंगे, अभी के लिए हम लोग ले लेंगे 180 लेके सॉल्व करेंगे, आप भी 181 करेंगे तो उस रेंज में ही आंसर आएगा। चलो नंबर ऑफ टर्न्स मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिलक्टेंस, तो इसको और थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, अभी इसका और काम नहीं है। रिलक्टेंस, अब देखो रिलक्टेंस का फॉर्मूला कैसे याद करते हैं हम लोग, रिलक्टेंस का फॉर्मूला हमने सीखा है कि जैसा हमने रेजिस्टेंस के बारे में सीखा था वैसा ही हम लोग 1/μ0 μr × LC/AC, ठीक है, ये हो गया रिलक्टेंस का फॉर्मूला। रिलक्टेंस में 1/4 पाई × 10⁻⁻7 × 5000, है ना, 5000 ही मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल 5000 ही होगा, μr 5000 है, ठीक है। और यहाँ पे LC और AC, LC लेंथ कितना है 500 mm, है ना, और ये कितना है 5000 mm², तो 1 mm से 1 mm कैंसिल कर दें हम लोग, है ना, 1 mm से 1 mm कैंसिल कर दें, और यहाँ पे 500 एकम 500, ये हो गया 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिलक्टेंस = 1 2 3 4, है ना, और 10⁻7 में से 4 चले गया तो 3 बचा, तो 10⁻, ये कितना हो जाएगा हमारा, अच्छा mm भी तो है इधर, नहीं अभी इसको हम नहीं कैंसिल करते, यहीं पे रखते हैं ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे 1/4 पाई × 10⁻⁻7 × 5000 ×
10 इंटू 10 टू द पावर 1 mm बचा है ना, तो 10 टू द -3, तो ये कितना हो गया 1 2 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, एक इससे पावर कम कर दे, 7 की जगह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा, तो रिलक्टेंस हो जाएगा 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 5, ये हो जाएगा आपका रिलक्टेंस। अभी सॉल्व मत करिए, वहां रखिए, हो सकता है बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाए। तो अब अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे LM अगर फाइंड करें तो ये हो जाएगा n² डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया आपका 180 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, और ये ऊपर पहुंच जाएगा 4 पाई इंटू 5, ये हो गया ऊपर पहुंच गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा LM आपका, ये आ जाएगा मेरे पास जो आया है 2.0347। ठीक है, ये हो गया LM। और अगर मुझे यहाँ पे टोटल, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट अगर ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे और यही आंसर पुट कर देंगे तो रेंज से बाहर हो जाएगा, ये सही नहीं है, क्योंकि इस दफे क्वेश्चन में सिर्फ म्यूचुअल की नहीं, लीकेज की वजह से जो इंडक्टेंस है उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडक्टेंस भी इसी वाइंडिंग का है, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको जब रखेंगे, कहां गया हमारा 2.0347 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास है 2.1947 हेनरी। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन मिली हेनरी में, तो क्वेश्चन मिली मतलब 3 उधर चले जाएगा, तो 2194.7 मिली हेनरी। और जो IIT ने आंसर की दी है वो कुछ इस तरीके से दी है कि 2150 से लगा के 2250 के बीच में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इस बीच में आपका आंसर आना चाहिए, और हमारा आंसर आया है इसी बीच में 2194, है ना। तो आप अगर 180 से ना करके 181 से भी करेंगे तो आपका इसी रेंज के अंदर आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में मजा आया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनर्जी भी आगे जाके पूछे तो ½ Li² हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में IIT ने आपको एक चकमा दिया, पहला साइकोलॉजिकल वार किया आपके ऊपर कि क्वेश्चन इतना बड़ा दे दो कि आधे से ज्यादा जनता इस क्वेश्चन को पढ़े ही नहीं। टफ है इजी है तो बात की बात है, क्वेश्चन का लेंथ देख के ही क्वेश्चन छोड़ दे, तो वैसी जनता अलग हो गई। दूसरा कहां पे गड़बड़ करी, यूनिट्स में देखो उन्होंने बहुत कैलकुलेशन ऐसे नहीं दी, 5 के फिगर में दिया, सब कुछ 5 के फिगर में दिया ताकि आपको कम से कम करना पड़े। एक एडिशनल चीज उन्होंने ये करी कि यहां पर अभी तक हम डायरेक्टली n² बाय रिलक्टेंस करके क्वेश्चंस करते आए हैं, क्योंकि एक ही वाइंडिंग होती थी। अगर यहां लीकेज की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करके आते, बट यहां पर लीकेज देके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गिवन टाइम पीरियड में नहीं कर पाए। ऑब्वियसली घर आके करे भी होंगे, और आपका डिसीजन सही भी होता है इस पेपर में, क्योंकि पेपर काफी टफ था, इस वजह से इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में अगर छोड़ भी देते तो टेंशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के चक्कर में, अगर इस क्वेश्चन के एवज में अगर आप 2 दूसरे क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो वहां नंबर ज्यादा मिला होगा आपको। तो अच्छा है, जिसने करा उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं करा छोड़ के 2 क्वेश्चन और करे उसके लिए भी अच्छी बात है ना। उनके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं जिसने सिर्फ ये भी क्वेश्चन छोड़ा और बाकी के 2 क्वेश्चन भी नहीं करे इस टाइम में, है ना, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन का सिलेक्शन करते आना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में कि ये क्वेश्चन करना है या छोड़ना है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को एक अलग आयाम दिया। हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के वेरिएशंस और देखने को मिले, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट रिसेंट ईयर्स में काफी पूछा जाने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, इसी वजह से फुल कोर्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कराया है। ठीक है गाइस, तो बस चलिए, और अगर किसी को फुल कोर्स पढ़ना है पूरे मशीन का तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सारा चीजें अवेलेबल है। 250 लेक्चर है, 300+ न्यूमेरिकल है, रैंक बूस्टर कोर्स है, PDF नोट्स है, गेट PYQ टेस्ट सीरीज, रिसेंट रेंज रिवीजन, और मात्र इतने में अवेलेबल है एट प्रेजेंट। और कोई भी डाउट हो फुल कोर्स में रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चंस टॉपिक कहीं पर भी, तो चैट बॉक्स पर डालिएगा, मैं डायरेक्टली वहां पे रिप्लाई करता हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।